हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया था यहाँ पर, जिसमें कि हमने एक्सरसाइज भी देखी थी, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी वहाँ पर देखे थे। आज के सेशन में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, यहाँ पर पदार्थ के बारे में आपने पढ़ लिया था कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पदार्थ को आपने क्या बोला? जिस भी वस्तु में आपका द्रव्यमान है जो आयतन को घेर रही है, यानी स्थान घेर रही है जिसमें आयतन है, वो सारी आपकी पदार्थ की श्रेणी में आएंगी। ठीक है, तो उसी पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या वह पदार्थ आपका शुद्ध है या नहीं है। ठीक है, तो पदार्थ को आप कैसे वर्गीकृत करोगे? तो आपने कहा मैम हमने पहले जो पदार्थ की क्लासिफिकेशन देखी थी वो भौतिक अवस्था के भौतिक रूप से देखी थी। ठीक है, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर क्लासिफाई किया गया। चलिए, तो मैटर यानी कि आपका पदार्थ, पदार्थ को दो तरह से बांटा गया। दो तरह से किस प्रकार? एक आपका भौतिक वर्गीकरण दिया गया, और दूसरा आपका क्या दिया गया? रासायनिक वर्गीकरण। ओके, अब भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण में क्या अंतर है? भौतिक वर्गीकरण आपका कह रहा था कि जब भी आपने उस पदार्थ को देखा तो देखने पर वो आपको कैसा लग रहा है। जैसे कि आपने ये पदार्थ है पेन, ऑब्वियसली आप कहेंगे है, क्यों? क्योंकि इसमें द्रव्यमान भी है और ये स्थान भी दी हुई है, तो दोनों चीजें हैं इसमें। इसमें ये पदार्थ है आपका। ठीक है, और पदार्थ आपको कैसा लग रहा है? आप कहोगे इसका आकार निश्चित है, इसका आयतन भी निश्चित है, तो यानी ये ठोस का है, यानी कि ठोस के अंतर्गत आप इसको पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? तो आपने भौतिक आधार लिया, तो भौतिक वर्गीकरण जब भी किया आपने, तो कितने प्रकार से? 3 प्रकार से आपने उसको क्लासिफाई किया, यानी वर्गीकृत किया। एक आपने कहा सॉलिड्स होंगे, एक आपके लिक्विड्स होंगे, और एक गैसेस होंगे, जिनके बारे में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, यानी ठोस, आपका द्रव और गैस में आपने क्या किया था? वर्गीकृत किया था। बहुत अच्छे से आपने ठोस, द्रव और गैस को पढ़ा था। तीनों में आपने अंतर भी स्थापित किए थे, और एक अवस्था को दूसरी अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, किन किन कारकों के कारण ये परिवर्तित होगा, ये भी आपने देखा था। ठीक है, तो हमने ठोस, द्रव और गैस के बारे में बात किया। ठोस को आपका फर्दर क्लासिफाई करते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये वाला आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, जहां पर आपने ठोसों की बात की, द्रव की बात की, साथ साथ किसकी बात की? गैसों की बात की। ठीक है, आज इस वाले चैप्टर में हम रासायनिक वर्गीकरण की बात करेंगे, यानी रासायनिक रूप से पदार्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो जब हमने बोला कोई भी पदार्थ, हमने इस पेन की बात की थी बच्चों कि ये पेन आपका कणों से मिलकर के बना हुआ है। अब वो कण किस प्रकार के हैं या किस किस चीज से वो कण यहाँ पर पाए जाएंगे, उनकी बात होगी। एक प्रकार के कण हैं सारे, या फिर अलग अलग आपके सब्सटेंसेस के कण हैं, उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर रासायनिक वर्गीकरण आपको देता है दो प्रकार से आप पदार्थों को बांटेंगे। एक आपका आता है इम्प्योर सब्सटेंसेस, और एक आता है आपका प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को ही आप क्या कहते हैं? मिक्सचर भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हो गए आपके अशुद्ध पदार्थ, जिसको आप क्या कहते हैं बच्चे? जिसे आप मिश्रण भी कह रहे हैं। समझ रहे हैं? इम्प्योर सब्सटेंस ही आपका क्या है? मिश्रण है। वहीं पर प्योर सब्सटेंस आपका क्या है? जिसको आप शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है?
तो अशुद्ध पदार्थ आपका होता है अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर के बना, ठीक है। शुद्ध पदार्थ के जो कण होंगे या आप क्या बोलोगे उसके जो कंपोनेंट्स होंगे या फिर उसके अवयवी घटक जिन्हें आप कहते हैं वो सारे एक समान होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस आपका फर्दर आगे जाके दो तरह से क्लासिफाई होता है, एक आपका आता है एलिमेंट्स और दूसरा आपका आता है कंपाउंड्स, यानी कि तत्व और यौगिक में आप इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। ओके, एलिमेंट्स आगे जाके आपके जब आप तत्वों के बारे में पढ़ते हैं तो तत्व एक दूसरे से भिन्न होते हैं और वो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि आपका आ गया उपधातु, धातु और अधातु, ठीक है। इन तीनों में इसको वर्गीकृत किया जाएगा। और कंपाउंड्स आपके कैसे होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक भी अभी आप पढ़ेंगे, जहां पर आप बोलते हैं कार्बनिक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कार्बन, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, और अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्बन के बने हुए यौगिक आपके कार्बनिक हो जाएंगे और जिसमें कार्बन नहीं है वो आपके अकार्बनिक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने पूरा पदार्थ को वर्गीकृत कर लिया। आवश्यकता क्यों है वर्गीकरण की? मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको किसी भी चीज का एक सिस्टमैटिक नॉलेज प्राप्त करना है, क्रमबद्ध अध्ययन करना है अगर आपको किसी चीज का, तो उसके लिए वर्गीकरण आवश्यक है, ठीक है। आपने सिर्फ पदार्थ की बात की, लेकिन पदार्थ भी तो अलग अलग प्रकार के थे। आपने कहा मैम हवा भी आपका पदार्थ है, जल भी पदार्थ है, ये पेन की बात कर रहे हैं ये भी पदार्थ है। तो तीनों में भिन्नता है, तो तीनों को हम अलग अलग समूहों में रखेंगे। हमने ठोस, द्रव, गैस में उनको रखा। इसके बाद आपने क्या कहा कि मैम पदार्थों में रासायनिक भिन्नता भी तो हो सकती है, यानी अगर हम उसके अंदर देखें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस प्रकार से वहां पर व्यवस्थित है, उस आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। तो हमें रासायनिक वर्गीकरण की भी आवश्यकता है, जिसमें हम क्या बात करेंगे कि कुछ पदार्थ आपके शुद्ध पदार्थ में आएंगे और कुछ आपके अशुद्ध में आएंगे। अशुद्ध में आपके क्या आएंगे, जिसको आप मिक्सचर कहते हैं, होमोजीनस यानी समांगी मिश्रण जिसे कहा जाता है, और दूसरा क्या आएगा आपका विसमांगी जिसे कहा जाएगा, ठीक है। तो ये मिश्रण का प्रकार है। जबकि प्योर सब्सटेंस आपका क्या है, जिसमें आप कह रहे हो कि एक ही प्रकार के कण वहां पर उपस्थित हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ कहा जाएगा, जिसको हमने दो तरह से क्लासिफाई किया। एक आपका तत्व आ गए, दूसरा आपके क्या आ गए, यौगिक। तत्व को हमने आगे फर्दर क्लासिफाई किया तो क्या क्या मिला आपको, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड, यानी धातु, अधातु, यानी धातु, अधातु और उपधातु की बात आपने की, ठीक है। वहीं पर आपके कंपाउंड्स क्या हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जल्दी से फ्लो चार्ट को नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से करो नोट। जीआईसी हरमानी, आवाज आ रही है आपको? हाथ उठाइए आवाज आ रही है तो। हरमानी आवाज आ रही है? हाथ उठाइए सभी बच्चे अगर आवाज आ रही है तो, हैंड रेस करिए। चलिए वेरी गुड। सीट पे बैठे रहेंगे, अपनी माइक ले लेंगे, जब क्वेश्चन किया जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। पहले फ्लो चार्ट को नोट करेंगे जल्दी से। चलिए हैंड्स डाउन कर लीजिए। सेशन को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से जो जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उनको ध्यान से पढ़ेंगे। जब भी लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि क्या क्या पढ़ा आज के सेशन में और क्या क्या कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो सभी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे पूरा सेशन, ओके। तो यहाँ पर हमने बात की सब्सटेंसेस की, प्योर सब्सटेंसेस को लेके चलेंगे इस चैप्टर में, जिसमें हमने प्योर सब्सटेंसेस में क्या क्या देखा, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इम्प्योर में हम किसकी बात कर रहे हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस की बात कर रहे हैं, यानी कि समांगी और विषमांगी, ठीक है। सबसे पहले लेकर चलते हैं प्योर सब्सटेंस आपका क्या होता है, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ, जब आप शुद्धता की बात करते हैं यानी उसमें कोई अन्य चीज नहीं, समझ रहे हैं, कोई भी पदार्थ एक समान अवयवी घटकों से मिलकर के बन रहा है तो वो आपका क्या है, शुद्ध पदार्थ होगा, ठीक है। आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं सभी, हाथ उठाइए हिंदी में पढ़ते हैं तो। चलिए वेरी गुड। तो हमने शुद्ध पदार्थ की बात की कि शुद्ध पदार्थ आपका क्या होता है,
तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बन रहा है उसको आप क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, सपोज हम किसी भी चीज का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि हमारा कोई ये पदार्थ है, ये शुद्ध कब है, जब इसमें एक ही प्रकार के कण हैं आपके, ठीक है, यानी मिलावट नहीं है किसी भी प्रकार की। तो वो कैसे होंगे, कण एक समान होंगे, उनके गुण भी एक समान होंगे। तो ये आपका क्या है, शुद्ध पदार्थ होगा। अब ये शुद्ध पदार्थ दो प्रकार से होगा। कौन कौन सा मैंने बोला, एक आपका तत्व आएगा और दूसरा आपका क्या आएगा, यौगिक आएगा। समझ रहे हैं, शुद्ध पदार्थ एक तत्व होगा और दूसरा क्या होगा, यौगिक होगा। जब आप तत्व की बात करें, समझ रहे हैं क्या कहा मैंने, जब भी आप तत्व की बात करेंगे तो तत्व में आपका अवयवी घटक कण क्या होता है, परमाणु होता है। ओके, परमाणु क्या है आपका, सबसे सूक्ष्मतम इकाई, जिसे आपने बोला था, जिसे डाल्टन ने कहा था कि इसको फर्दर आप क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, उसको आपका परमाणु कहा जाएगा। यानी अगर ये पेन है ना बच्चों, ये पदार्थ है, इसका परमाणु क्या होगा, जब आप इसके टुकड़े करते जाएंगे तो आपको लास्ट में एक सबसे छोटा कण ऐसा मिलेगा जिसको आप तोड़ नहीं पाओगे। समझ रहे हैं, तो उसको किसकी संज्ञा दी गई, परमाणु की संज्ञा दी गई डाल्टन के। ठीक है, तो तत्व में क्या पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं, और वो सभी परमाणु एक समान होते हैं। समझ रहे हैं, यानी कि हमने किसकी बात की, हमने परमाणु की बात की, तो परमाणु आप से क्या मिल रहा है, आपका तत्व बन रहा है। ठीक है, तो इस तत्व में अगर ये कोई तत्व है, सपोज ए है आपका तत्व, ए आपका एक ही परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, यानी इसमें एक समान परमाणु होंगे। ओके, इसके बाद आप किसकी बात कर रहे हो, आप यौगिक की बात कर रहे हैं कि हमारा शुद्ध पदार्थों में एक तत्व आ गया, दूसरा क्या आएगा, यौगिक आएगा। तो यौगिक किससे मिलकर के बना हुआ है, यौगिक आपका बनता है अणुओं से मिलकर के। ठीक है, यौगिक आपका एक समान अणुओं से मिलकर के बना होगा, और जब आप उस एक समान अणु की बात करेंगे तो वो भी आपका शुद्ध पदार्थ की ओर क्या करेगा, इशारा करेगा कि ये एक शुद्ध पदार्थ है। तो इसमें एक समान अणु होंगे। ठीक है, तो तत्व आपका किससे मिलकर के बना हुआ है, परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, और यौगिक आपका किससे मिलकर के बना हुआ है, अणु से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन आपका एक तत्व है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में क्या पाए जाएंगे, ऑक्सीजन के ही परमाणु पाए जाएंगे। समझ रहे हैं, तो यानी ऑक्सीजन के सारे परमाणु कैसे होंगे, एक समान होंगे। जब हमने यौगिक की बात की, यौगिक सपोज आप H2O यानी कि जल लेकर चल रहे हो, वाटर आपका एक यौगिक है यानी कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें एक समान अणु होंगे। समझ रहे हैं, यानी ये सिर्फ किससे, इसमें ये वाला भी H2O होगा, ये भी H2O, ये सारे क्या होंगे, H2O के ही अणु होंगे, और एक H2O का अणु आपके दूसरे अणु के समान होगा। ठीक है, और अणु क्या होता है, जब आपका परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आपका अणु बनाते हैं। समझ रहे हैं, तो इस प्रकार हमने किसकी बात की, हमने शुद्ध पदार्थों की बात की कि शुद्ध पदार्थ क्या है आपके, तो आप कहेंगे शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी, जो कि एक ही प्रकार की एंटिटी से या फिर एक ही प्रकार के जो अवयवी घटक हैं उनसे मिलकर के बने हुए हैं। आपके शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, आपका तत्व और यौगिक। तत्व में हम क्या कहते हैं कि तत्व आपका एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बन रहा है, और वहीं पर यौगिक आपका एक ही समान अणुओं से मिलकर के बना हुआ। ठीक है, तो जब आप वाटर की बात कर रहे हो ना, पानी को देखो ग्लास में, तो उसमें सारे पानी के ही अणु हैं, भले वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उसमें सारे पानी के ही अणु पाए जाएंगे। जब भी आप कोयले की बात कर रहे हो, वो कार्बन है, उसमें सारे कार्बन ही होंगे। यानी सिर्फ अगर आप तत्व की बात करेंगे कि कार्बन आपका कोई तत्व है, तो उसमें सारे जो परमाणु होंगे वो कार्बन के ही होंगे, जो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, यानी एक दूसरे के समान है, क्योंकि सारी चीजें, सारे परमाणु एक समान है, कोई दूसरा कण नहीं है वहां पर, इसलिए वो क्या है, शुद्ध है। शुद्ध से समझते हो ना, जब आप शुद्ध जल की बात करते हो, दैट मीन्स कि वो पानी आपका कैसा है, प्योर है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, या फिर दूसरी कोई उसमें इम्प्योरिटी नहीं है। ठीक है, कोई भी दूसरा, यानी मिट्टी नहीं है, रेत नहीं है, या फिर किसी प्रकार के जंक है, शुद्ध होता है, यानी उसमें सिर्फ क्या है, H2O के ही अणु। समझ रहे हैं, जब आप किसी तत्व को शुद्ध कह रहे हैं, दैट मीन्स कि उसमें उसी तत्व के परमाणु उपस्थित होंगे। ओके,
चलिए, तो हम किसकी बात कर रहे थे? हम शुद्ध पदार्थ की बात कर रहे थे कि शुद्ध पदार्थ आपका क्या होगा। तो शुद्ध पदार्थ उस पदार्थ को संदर्भित करता है, यानी उस पदार्थ के बारे में आपको बताता है जिसमें केवल एक घटक होता है। एक घटक से मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही होगा, एक समान सारे एक जैसे घटक होंगे और कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं है उसमें। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, और दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है आपका तत्व और दूसरा है आपका यौगिक। ठीक है, तत्व क्या है? तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, यही हमने पढ़ा कि तत्व किससे मिलकर के बना है? एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, जिसे दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो शुद्ध पदार्थों को आप कैसे विभाजित करोगे? तो वो सेम टाइप के एटम्स आ रहे हैं आपके, समझ रहे हैं? एग्जाम्पल आपको दिया गया है, कार्बन जैसा आपका तत्व है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा सल्फर, फास्फोरस, कितने सारे आपके एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यौगिक, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, या फिर आप क्या कहेंगे इसमें, यह एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिए हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे आप कहते हैं, NH3 अमोनिया हो गया आपका, NaCl जिसको आप सॉल्ट भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, और H2O आपका जल। तो ये सारे क्या है? ये सारे आपके यौगिक के उदाहरण हैं। ओके, चलिए जल्दी से शुद्ध पदार्थ को नोट करेंगे, जल्दी से नोट करिए। तो शुद्ध पदार्थ आपका कुछ भी नहीं है, ऐसा पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के अवयवी घटक हैं। अवयवी घटक से क्या मतलब है? अवयवी घटक से मतलब होता है जिनसे वो मिलकर बना हुआ है। जो हम उसको अगर तोड़ते हैं तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है? तो आपने कहा शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण हमको दिखाई दे रहे हैं, और वो कण तत्व और यौगिक के रूप में अलग अलग है। यानी कि तत्व के केस में वो कण क्या है? आपका परमाणु है, और यौगिक की बात जब हो रही है तो वो कण आपका क्या है? अणु होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यौगिक में क्या कहा गया? दो या दो से अधिक पदार्थों के द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मिलने पर। ठीक है, यानी जैसे तत्व तत्व आपके निश्चित अनुपात में मिलते हैं और उसके बाद आपका यौगिक बनता है। समझ रहे हैं? जब आप जल की बात करते हैं तो सिर्फ आपको H2O ही दिखाई देता है। जब आप केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं जल का तो H2O लिखते हैं, कहीं पर H3O या HO नहीं लिखते हैं। तो यानी दो और एक के अनुपात में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रही है, तभी आपका जल बन रहा है। यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से जुड़ेगा, या फिर इसी 2:1 के अनुपात में ये मिलेंगे, तभी आपका जल बनेगा। GIC हरमानी, चलो माइक ले लो जल्दी से, जल्दी से माइक लो। प्रश्न है आपके लिए, पदार्थ क्या है? पदार्थ के बारे में बताइए, चलो कौन बताएगा? गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बच्चे आपका? बबली। बबली। बबली बताइए, पदार्थ क्या होता है? जो जगह घेरती है और जिसका वजन होता है उसे पदार्थ कहते हैं। वेरी गुड, बबली ने हमें बहुत अच्छे से बताया। जो जिसमें वजन होता है, वजन यानी साइंस में आप उसको द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है, जिसमें भी द्रव्यमान होता है। दूसरा उन्होंने क्या बोला? जो जगह घेरती है। जगह घेरने से क्या तात्पर्य है उनका? यानी जिसमें आयतन है। तो जिसमें भी द्रव्यमान है और आयतन है, वो सारी वस्तुएं आपकी पदार्थ की श्रेणी में आएंगी। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। GIC श्रीकोट खाल, माइक ले लो जल्दी से, माइक ले लो, सही गलत मैं बता दूंगी यहाँ से। पदार्थ की अवस्थाएं बतानी है आपको, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। त्रिकोट खाल बच्चे, क्वेश्चन तो सुन लो पहले मेरा। इतना इजी क्वेश्चन है कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बतानी है आपको। वेरी गुड, क्या नाम है आपका? अनुराग रावत। अनुराग। अनुराग बताइए, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, कितनी भौतिक अवस्थाएं पढ़ी आपने? 5। 5 पढ़ी थी, जिनमें से मुख्य कितनी थी? 3।
तीन है, वेरी गुड। तीन कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, वेरी गुड। सिट डाउन बच्चे। अनुराग के लिए क्लैप करिए श्रीकोट खाल। फ्रंट सीट में जो बॉय बैठा है उनके राइट में जो गर्ल है श्रीकोट खाल, माइक ले लो जल्दी से। क्या नाम है बच्चे आपका? ऋषिका रावत। बताओ, कितना सिंपल सा आंसर है। पदार्थ की अवस्थाएं बतानी थी आपको। अनुराग ने कितने अच्छे से बताया। उससे पहले हमें बबली ने बहुत अच्छे से आंसर किया। ऐसे ही आंसर करना है, गलत भी होता है कोई बात नहीं, आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए आप बताइए, ठोस अवस्था क्या है? अनुराग ने हमें तीन अवस्थाएं बताई, उसमें से ठोस अवस्था क्या? ठोसों को दबाया नहीं जा सकता। ठोसों के कण आपस में मतलब साथ 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 रहते हैं। वेरी इनके गुड। बीच देखो कितने अच्छे से आंसर कर रहे हो आप। वेरी गुड। इतने अच्छे से आंसर कर रहे हो, फिर माइक नहीं ले रहे हो। सिट डाउन शिखा। तो शिखा ने हमें बताया ठोस क्या है? जिनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है वो प्रबल है। जब ये आप क्या कह रहे थे, मेज में हमने हाथ रखा हुआ है, हाथ हमारा आर पार नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि जो मेज के कण है ना आपस में, वो क्या है? प्रबल रूप से आकर्षण बलों के कारण जुड़े हुए हैं। और हम जब हाथ टेबल के ऊपर रख रहे हैं तो उस आकर्षण बल को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। जबकि हवा की बात हो रही है, हवा में वो आकर्षण बल बहुत ही दुर्बल प्रकृति का है। दुर्बल यानी कमजोर। तभी हम इजीली हवा में हाथ घुमा पा रहे हैं, क्योंकि आकर्षण बल इजीली टूट रहा है। समझ रहे हैं? इसके अलावा कौन आंसर करेगा? श्रीकोट और हरमानी। जल्दी से माइक लो जिसको आंसर करना है। आप मुझे बताएंगे पदार्थ को रासायनिक वर्गीकरण किया, कितने रूपों में आपने उसको विभाजित किया? अभी मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट समझाया था। तो रासायनिक वर्गीकरण में आपने पदार्थ को किस किस रूप में देखा? कौन कौन से प्रकार के पदार्थ देखे आपने? जल्दी से माइक लो, हैंड रेज करो जिसको आंसर करना है। जीआईसी, हरमानी, श्रीकोट खाल। जीआईसी, श्रीकोट खाल। क्या नाम है बच्चे आपका? मैम सुमित। सुमित। सुमित बताइए, हमने पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण हमें अनुराग ने बताया, ठीक है, कि भौतिक अवस्था के आधार पर हमने तीन रूपों में बांटा। हमें शिखा ने बताया ठोस ये होता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, रासायनिक वर्गीकरण में आप पदार्थ को किन किन रूपों में देखते हैं? मैम आग, पानी, आकाश, धरती और नहीं, क्लासिफिकेशन आप मेन ग्रुप्स में जब डिवाइड करेंगे उनको, तो कौन कौन से आपके मेजर ग्रुप्स बनेंगे जब आप पदार्थ को रासायनिक रूप से वर्गीकृत कर रहे हैं? मैंने अभी आपसे फ्लो चार्ट बनाने को कहा था, आपने फ्लो चार्ट बनाया जो हम पहले पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन का? सुमित, बनाया आपने वो चार्ट? नहीं बनाया, पीछे कोई भी त्रिकोण खाल में नोट नहीं कर रहा था। जीआईसी, हरमानी, कोई बताएगा पदार्थ को किन किन रूपों में विभाजित किया गया था रासायनिक रूप से? चलिए सुमित, शुद्ध पदार्थ के बारे में बताएंगे। शुद्ध पदार्थ क्या है जिसे अभी हम पढ़ रहे थे? त्रिकोट खाल। तत्व, यौगिक, किसी भी चीज के बारे में बताएंगे? यस, बताइए सुमित। मैम मैम दोबारा बोलिए क्वेश्चन। आप मैम हमें दोबारा बताएंगे बोलिए। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ क्या होता मैम वो ये पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। है? वेरी गुड। देखो कितने अच्छे से आंसर करो। सिट डाउन बच्चे। सुमित ने हमें बताया शुद्ध पदार्थ क्या है? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने हुए हैं। एक ही प्रकार के कण शुद्ध पदार्थ में। जब मैंने रासायनिक वर्गीकरण की बात की तो यानी एक शुद्ध पदार्थ आएंगे, एक आपका अशुद्ध पदार्थ आएंगे। शुद्ध पदार्थ और मिक्सचर भी आप जिसे कह रहे हो, यानी कि मिश्रण। तो दो प्रकार से जब भी हम बोलेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, तो मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में बांटा, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर रासायनिक रूप में वर्गीकरण देखेंगे तो एक आपका शुद्ध पदार्थ आएंगे, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। सबसे पहले हम शुद्ध पदार्थ को लेकर चल रहे थे, जिसमें आपने उसको फर्दर क्लासिफाई किया दो तरह से। एक आपका क्या आए? तत्व, और एक आपका आए यौगिक, ठीक है। वेरी गुड। चलिए नोट करेंगे जल्दी से।
चलिए, जीआईसी श्रीकोट खाल और जीआईसी हरमानी ने बहुत अच्छे से आंसर किया आज के सेशन में। आगे भी आपको ऐसे ही पढ़ना है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे अशुद्ध पदार्थ की, जिसको मिश्रण भी कहा जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक आपका होता है विसमांगी मिश्रण। मिश्रण क्या है? जब आपका एक कण के अतिरिक्त, आपने बोला शुद्ध पदार्थ में मैम एक ही प्रकार के कण थे, ठीक है, जैसे सुमित ने हमें बताया, तो हम उन एक कणों को, एक ही प्रकार के कणों को पढ़ रहे थे। अब मिश्रण क्या होगा? उसमें एक कण के अतिरिक्त दूसरा कण भी आ गया है किसी का जो उससे भिन्न है, तो उसको आप मिश्रण कहोगे। यानी दो पदार्थों का आप क्या बनेगा? आपका संयोजन होगा। दो पदार्थ आपस में मिलेंगे, उसको आप क्या करेंगे? मिश्रण। तो मिश्रण को अच्छे से पढ़ के आएंगे। आने वाले सेशन में इसी के बारे में बात करेंगे। और आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और जिस प्रकार जीआईसी हरमानी ने और जीआईसी श्रीकोट खाल ने आंसर किया, वैसे ही सभी स्कूल्स को और सभी बच्चों को करना है। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।